अगर आपने मुल्तान सुल्तान्स को भी हरा दिया है तो पेशावर ज़ल्मी अब आप एक मामूली टीम नहीं है। पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर मौजूद है आज भी। मुल्तान सुल्तान्स को अगर आप ना हरा पाते तो आज मुल्तान ने पहले नंबर पे आ जाना था। तो आज टक्कर का मुकाबला था, दो बड़ी मछलियों का मुकाबला था और पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से मुल्तान सुल्तान्स को कराची में ये इंपॉर्टेंट गेम हराई है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि आज फैसला होना था कि टॉप की टीम असल में है कौन। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने क्या शानदार बॉलिंग की है। सुफियान मुकीम, इफ्ती, ये सब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कप्तानी आज बाबर आजम ने की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जब अराफात मिन्हाज खेल रहे थे तो मिड ऑफ अंदर था, लॉन्ग ऑन पीछे था। बाबर मिड ऑन भी अंदर लेके आया, यानी मिड ऑन मिड ऑफ अंदर आ गए और अराफात मिन्हाज को दिखाया कि सामने एक बाउंड्री तू मार सकता है। उसको इनवाइट किया कि मार, उसने मारी, बॉल चढ़ी और वो आउट हो गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि एज ए कैप्टन आपने बॉलर तो मैदान में उतार दिया उसको बॉल पकड़ा के, लेकिन आपकी फील्ड प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको बाद में क्रेडिट हम दें कप्तान को, और वो हम हमेशा देते हैं। जब भी अच्छी कप्तानी आप करेंगे हम उसका हमेशा जिक्र करेंगे। सुफियान मुकीम, जिसको पाकिस्तान टीम से बगैर किसी वजह के ड्रॉप किया हुआ है, भिगो भिगो के चुपेड़े मार रहा है सुफियान मुकीम पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। अब इसमें सारे ही आते हैं। टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है, आज 3 आउट किए सुफियान मुकीम ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सुफियान मुकीम ने किस किस को आउट किया है। अब मुझे बताओ, अगर मुल्तान ये मैच जीत सकती थी तो स्मिथ का बहुत बड़ा रोल होना था। स्मिथ को आउट कर दिया सुफियान ने। फिर उसी ओवर में 10वें ओवर की तीसरी बॉल पे जोश फिलिपी, जो बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, डेंजरस दिख रहा था, उसको भी आउट कर दिया। फिर एक आखिरी खतरा हमें मुल्तान के कप्तान एस्टन टर्नर से था, जाता जाता उसको भी बोल्ड कर गया। ये नहीं कि बॉल चढ़ गई बाउंड्री पे कैच हो गया, नहीं भाई, बोल्ड किया, स्किल इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद, 2 विकेटें इफ्ती ने उन बल्लेबाजों की ली जिसके बाद मैच जेब में आ जाता है। यानी अगर मुल्तान ने जीतना है तो साहिबजादा फरहान को ऊपर से एक फ्लाइंग स्टार्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ्ती ने फरहान को आउट किया। फिर नीचे एक आखिरी उम्मीद मुल्तान सुल्तान्स की थी जब शान मसूद बल्लेबाजी कर रहे थे और 16वां ओवर बाबर ने इफ्ती को दिया, कितनी क्रूशियल स्टेज पे, और वहां पे इफ्ती ने शान मसूद को भी आउट कर दिया। यानी बॉलर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो बाबर आजम आज कप्तानी कर गया है ना भाई, इलीट लेवल की कप्तानी की है। मुल्तान सुल्तान्स आज क्यों हारा, किस वजह से हारा, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने मैच नहीं देखा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। आज एक ही मैच था, नेशनल स्टेडियम कराची। ऑस्ट्रेलियन सॉइल की ये पिच थी, आज दोबारा से ऑस्ट्रेलियन मट्टी की ये पिच थी, जिसको मुल्तान नहीं समझ पाया। टॉस करने आई उरूज मुमताज, जब उन्होंने एस्टन टर्नर को कहा, मुल्तान टॉस जीता था, कि आप क्या करेंगे, तो टर्नर ने फौरन से कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। और मैंने सुना है कि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है, लेकिन मुझे ये किसी साइड से लग नहीं रही कि ये ऑस्ट्रेलियन मट्टी की पिच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मट्टी की पिचें ऐसी दिखती नहीं है। मैं वहीं पे समझ गया था कि ये इस पिच पे मुल्तान सुल्तान्स ना आज फंसेगी। एक तो देखो, मुल्तान सुल्तान्स ब्रेक के बाद आ रही है, 7 दिन की छुट्टियां मना के मुल्तान वापस आई है, और पीएसएल का सैंपल साइज ये कहता है कि जो जो छुट्टियां मना के वापस आया उसने रक्षा ही चलाया। वो कराची किंग्स को देख लो, उनका कप्तान तो ऑस्ट्रेलिया जाके शराब पी के अपना पर्चा भी एक कटवाया है, इतनी लंबी छुट्टियां हो गई। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स के भी कुछ प्लेयर अपने अपने शहरों में चले गए थे, पता नहीं केड़े इंपॉर्टेंट काम में गए सी, ना देखे सारे ही तोड़ गए सी अपने अपने शहर। फिर आप लाहौर कलंदर्स को देखो, वो जब से कराची में आए हैं ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो भाई छुट्टियों के बाद हैदराबाद ही अच्छा खेल रही है, और ज़ल्मी को रास आ गया है कराची, क्योंकि वो यहां पे हार नहीं रहे। हार तो लाहौर में भी नहीं रहे थे, एक मैच बारिश की नजर हुआ है, और जिस तरह ये टीम खेल रही है मेरे ख्याल से वो शदाब खान के हक में ही चला गया कि वो मैच का एक एक पॉइंट मिल गया, वरना ज़ल्मी ने वहां भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा के एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना था। तो पिच थोड़ी सी ना
मिसरीड इन्होंने करनी थी, क्योंकि टर्नर को पता नहीं था कि कराची में जब ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच बनती है तो वहां आपको किस तरह खेलना है। इसका मैं आपको एक सबूत भी दूंगा। आपको वो बारी याद है बाबर आजम की, कराची किंग्स के लिए उन्होंने खेली थी, जहां मोहम्मद आमिर ने भी प्रॉबेबली काफी तारीफ की थी बाबर की उस नॉक के बारे में कि सारे फंस रहे थे, लेकिन बाबर को पता था कि इस विकेट पे मैंने किस तरह गेम को चलाना है। सो कराची में आपको लाहौर जैसी पिचेस नहीं मिलती, यानी बॉल बल्ले पे सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा रुक के आएगा। और अगर ऑस्ट्रेलियन सॉइल इस्तेमाल हुई है, अच्छा ऑस्ट्रेलियन सॉइल इस्तेमाल होने का यह मतलब नहीं है कि वो जितनी भी मट्टी है सारी वो ऑस्ट्रेलियन मट्टी है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन मट्टी ज्यादातर होगी और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा आपकी लोकल जो मट्टी है पाकिस्तान की, वो गुजरावाला से ज्यादातर आपकी क्रिकेट पिचेस की मट्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज करता है। सो आपकी पाकिस्तानी भी थोड़ी मट्टी होती है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल में ज्यादा कोई 70-80% ऑस्ट्रेलियन मट्टी होगी। आपको एक्स्ट्रा बाउंस भी दिखेगा और स्पिनर्स का बॉल भी अच्छा खासा स्पिन होगा। तो ये कोई आसान कंडीशंस नहीं होती। यहां पे किस तरह के बल्लेबाज कामयाब हैं, जिन्होंने इस पिच पे अच्छी खासी क्रिकेट खेली हो या जिनको थोड़ा सा इंतजार करके। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बॉल बल्ले पे लाना आता हो। अब आप स्टीवन स्मिथ की एग्जांपल देख लो। आज स्टीव स्मिथ की जो नॉक थी 29 बॉलों पे 31, मतलब अफसोस है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि उस टाइम मुल्तान के लिए बेहतर था कि स्टीव आउट हो जाए, बिकॉज स्टीव को समझ नहीं आ रही थी। वो हर बॉल पे ऑन साइड पे लपेटा मारना चाह रहा था और वो बीट हो रहा था। वो तवक्को कर रहा था कि बॉल थोड़ी तेज आएगी, उसको इन्होंने फंसाया हुआ था 122, 123, 124, 25 की वेरिएशन करके वो बीट हो रहा था। तो स्मिथ को भी समझ नहीं आई। जोश फिलिपी थोड़ा बेहतर खेल रहे थे, स्टीव से बहुत ही बेहतर खेल रहे थे, लेकिन स्मिथ को ये पिच समझ नहीं आई। तो बहुत कुछ है भाई साहब डिस्कस करने के लिए, तो शुरू कर ही लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने मिनट हो गए हैं ऑलरेडी, लेकिन यही हमारा तरीकाकार है गेम को ब्रेक डाउन करने का। पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करती है, क्योंकि मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। ऊपर मोहम्मद हारिस ने आज बहुत इंप्रेस किया है। 17 बॉलों पे 38 रन की बारी, 3 छक्के 4 चौके। जहां पे शॉटें लगनी चाहिए थी वहां पे शॉटें लगाई हैं। मैंने पिछले मैचों में मोहम्मद हारिस को किस बात पे क्रिटिसाइज किया है कि हारिस को टांग पे बॉल करवा रहे हैं ऑपोजिशन वाले, और हारिस टेप बॉल वाली शॉट मार रहा है हटके रूम बना के मिड ऑफ के ऊपर से। यहां पे एक आधी शॉट लगेगी बट ज्यादातर हारिस आउट होगा। आज उसने उन गलतियों को नहीं रिपीट किया। आज अगर आपने हारिस को टांग पे बॉल कराई है तो उसने लॉन्ग लेग, डीप स्क्वेयर लेग या सामने मिड ऑन की तरफ ही खेला है, यानी उसको पता था कि आज मैं वो सेम गलती नहीं करूंगा। मोहम्मद हारिस के तेज स्टार्ट की बदौलत पेशावर ज़ल्मी शुरू से ही मैच में इन थी। 17 बॉलों पे 38 मोहम्मद हारिस ने किया और पीटर सिडल, मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फिर उन्होंने अपने पहले ही ओवर में आउट किया जोश फिलिपी, विकेट कीपर ने कैच पकड़ा। बाबर आजम 20 बॉलों पे 18। बाबर आजम की जो पिछले मैच की नॉक थी उस पे मैंने बाबर के ऊपर तनकीद की थी कि बाबर मारने की कोशिश नहीं कर रहा था और ज्यादातर करता नहीं है। आज देखा जाए तो बाबर 90 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉलों पे 18 रन, ये किसी किस्म की कोई स्पेशल बारी नहीं थी। लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी बाबर वॉज ट्राइंग टू प्ले बिग शॉट्स, लेकिन लग नहीं रही थी। और मैं सिर्फ इस चीज को देखते हुए उसको एप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मुझे बाबर आजम से कोशिश चाहिए। हमें गिला बाबर आजम से यह है कि भाई तू कोशिश तो करना, रिजल्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बाबर कोशिश कर रहा था कि नहीं यार मैंने बड़ी शॉट खेलनी है, और जिस शॉट पे वो आउट हुआ है, जो उसने निकल के स्ट्रेट मारनी चाहिए, लेकिन बॉल बल्ले पे ठीक नहीं आई। नवाज को उस टाइम ओवर देना बड़ा एक ट्रिकी फैसला था, मेरी समझ में नहीं आया। 2 ओवर में नवाज को 30 पड़ गया था, तो उसको चार्ज करना चाहिए था बाबर को, और बाबर ने चार्ज किया लेकिन उसको टाइम नहीं कर पाया। बल्ले के बॉटम पे बॉल लगी और लॉन्ग ऑन पे मोहम्मद शहजाद ने ये कैच पकड़ा। कोशिश की बाबर आजम ने। जब बाबर आजम कोशिश करेगा फुरकान भट्टी उसकी तारीफ करेगा। आज उसने कोशिश की है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि वो आउट हो गए। आप आज कोशिश करोगे, नहीं लगी कोई बात नहीं, अगले मैच में कोशिश करोगे फिर नहीं लगेगी कोई बात नहीं, तीसरे दिन लग जाएगी। और जब तीसरे दिन लगेगी तो आपको बाबर वो कॉन्फिडेंस फील होगा जो रन बॉल के साथ नहीं होता। बिकॉज एज ए बैटर जब आप डोमिनेट करते हो ना, वी वांट बाबर आजम टू डोमिनेट, कि बाबर मैच को कंट्रोल करे, ऑपोजिशन को रस्सा बांध के डोमिनेट करे कि मैं अपनी टर्म्स पे क्रिकेट खेलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां पे शॉटें लगानी है, और जहां पे फील्डर होगा उसके सर के ऊपर से छक्का भी जाएगा और उसके नीचे से डाउन द ग्राउंड मेरी तेज ड्राइव चौके पे भी जाएगी। सो कोशिश की है
मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। तीसरे नंबर पे कुसाल मेंडिस, जो कि पता नहीं कौन सा श्रीलंकन चूरन खा के आया है, कभी 100 करता है, कभी 70 करता है। गला थोड़ा हो जाता है डाउन, खांसी इग्नोर किया करो, अभी 4 घंटे की स्ट्रीम की है। 68 आज भी कुसाल मेंडिस, बंदा की इलाज करे यार तेरा, इतनी जबरदस्त क्रिकेट। और श्रीलंका के बैटर्स को आता है ट्रिकी पिचेस पे खेलना, सारी जिंदगी इन्होंने स्पिन ट्रैक में खेला है, तो कुसाल मेंडिस ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकल प्लेयर है। अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 3 छक्के 6 चौके। फरहान यूसुफ, आज उनको मौका मिला दोबारा से इनिंग्स बिल्ड करने का, कोई 12.5-13 ओवर रहते थे जब फरहान यूसुफ आपके अंडर 19 के कप्तान है, बैटिंग करने आए, 22 बॉलों पे 30 किया। 3 छक्के जो फरहान ने लगाए हैं वो प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स थी, टांग रख के जो छक्का लगाया, और एक वो वसीम जूनियर को सर के ऊपर से, बहुत मजा आया फरहान आपकी बैटिंग का। और मुझे लगता है कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट में आगे जाके कहीं पे कोलैप्स किया तो फरहान यूसुफ की एक 70-80 टाइप की नॉक मुझे नजर आ रही है आगे। बहुत खूबसूरत टैलेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमें बॉलर्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमें बैटर्स की बहुत जरूरत है, और मिडिल ऑर्डर के कितने ही बैटर्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेशावर ज़ल्मी से, प्लीज इसका बैटिंग ऑर्डर ना छेड़ना, इसको कभी ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है, इसको चौथे नंबर पर बैटिंग कराओ, ये आराम से आपको मिडिल ऑर्डर में अच्छी क्रिकेट खेल के देगा। हसन नवाज भी इंशाल्लाह ताला वापस आएगा, फरहान यूसुफ भी है, थोड़ी सी लाइट नजर आती है मुझे इन बच्चों के अंदर। ब्रिस्टल 8 बॉलों पे 14, 1 छक्का 1 चौका, और नीचे इफ्ती ने 1 छक्का 1 चौका लगाया, 5 बॉलों पे 10। आखिरी ओवर बड़ा शानदार पीटर सिडल ने कर दिया, 6 रन दिए, वरना 200 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। 196 फॉर 6 किया पेशावर ज़ल्मी ने। नवाज वाज एक्सपेंसिव, 3 ओवर में इनको 30 पड़ा था, दो ओवर में 30 पड़ा था, 3 ओवर में 38, तीसरे में इन्होंने बाबर को आउट किया। अरफात मिनहाज ओके 4 ओवर्स में 33, हालांकि विकेट में अच्छी खासी मदद मौजूद थी। पीटर सिडल आज भी शानदार बॉलिंग, एक मैच इनका महंगा गया था याद है मुझे, 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट। हारिस और इफ्ती दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में है, स्पेशली ऊपर जो पीटर सिडल ने आज मोहम्मद हारिस को आउट किया ना, वो मच नीडेड विकेट थी। वसीम जूनियर महंगे रहे आज, और इसमें महंगे रहने का अगर आपने मिस किया तो आपको बता देता हूं भाई, 3 ओवर में 41 पड़ा है वसीम जूनियर को, 41, और 2 चौके। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।